इंडिया बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके पर हमला। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने हमला किया है। कई जगहों पर विस्फोट होने की भी खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने हमला किया है। लगातार बमबारी और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि कई जगहों पर विस्फोट किया गया है। और बड़ी खबर है ये इस वक्त की आप तक बता रहे हैं। फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके पर ये बड़ा हमला हुआ है। ईरान भड़का और अब ये देखना होगा कि किन किन देशों को सबसे ज्यादा खतरा है। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने हमला किया है और कई जगहों पर विस्फोट होने की खबर सामने आ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का छठा दिन है और इस बीच इजराइल ने लेबनान के त्रिपोली शहर में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमला किया है। और आपको बता दें ये हमला जो हुआ है ये बेदावी रिफ्यूजी कैंप में हुआ है, जो उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप माना जाता है। और इसी बीच ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी भी दी है। एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोन न्यूक्लियर सेंटर को भी निशाना बना सकता है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई जगहों पर विस्फोट हुआ है, यानी कि कई जगहों पर विस्फोट की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार ये युद्ध जारी है और फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके पर यह हमला हुआ है और इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा देते हैं। ईरान पर अंतिम हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। कुछ घंटों में ईरानी आसमान पर कब्जा होगा, यूएस की तरफ से यह कहा गया है। समंदर में ईरान के 20 जहाज ध्वस्त कर दिए गए हैं। हिंद महासागर ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना डूबा अमेरिकी सेना ने टॉर्पीडो से हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, समुद्र में ईरान के 20 जहाज ध्वस्त कर दिया गया है। ये बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। हिंद महासागर ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना डूबा। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी सेना ने टॉर्पीडो से ये बड़ा हमला किया है। समंदर में ईरान के 20 जहाज ध्वस्त। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रही है। ये बता दें आपको, इजराइल का फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है और लगातार ये युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही है। आज छठा दिन है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का। ऐसे में इस बीच इजराइल ने लेबनान के शहर में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर भी हमला किया है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही कि अमेरिकी सेना ने टॉर्पीडो से ये बड़ा हमला किया है, जहां 20 जहाज को ध्वस्त कर दिया गया है। हिंद महासागर ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना डूबने की यह खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में इजराइल अमेरिकी हमलों की नई किस्त। तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाकों की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान पर मिसाइल फायरिंग का एक वीडियो जारी किया गया। ऑपरेशन फ्यूरी को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाके हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो तस्वीर है, यहाँ की जो हालात है वो और बद से बदतर होती जा रही है। और ईरान पर मिसाइल फायरिंग का ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जरा आप भी देखिए, तबाही का ये मंजर है, जहां लगातार युद्ध की ये तस्वीर सामने आ रही है। और आपको भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हालात है। तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाके हुए हैं। बमबारी की ये तस्वीर, तबाही की ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कभी बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इमारतें हुआ करती थी, आज वो सब मलबे में ढेर हो गए हैं। तेहरान सहित कई शहरों में ये भीषण धमाकों की खबर सामने आ रही है। और इस बीच अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर अब अगला कदम क्या होगा। ईरान भड़का तो किन किन शहरों पर ज्यादा खतरा है, और आज जब ये ईरान धधक रहा है, तबाही की ये तस्वीर सामने आ रही है, तो इसका कौन जिम्मेदार है।
ऑपरेशन फ्यूरी को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाके हुए हैं और ये धमाकों की तस्वीर सामने आई है। बमबारी की और तबाही की ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें आपको, ईरान में इजराइल अमेरिकी हमलों की ये नई किस्त। आपको बता दें कि लगातार हमले हो रहे हैं। तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाके हुए हैं। आज लगातार कई दिनों से ये युद्ध जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का छठा दिन है और ऐसे में ये तस्वीर सामने आ रही है जो काफी भयंकर है। और ये तबाही की तस्वीर देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो हालात कितनी बद से बदतर हो गई है। और अब सवाल ये है कि किन किन देशों को सबसे ज्यादा खतरा है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन फ्यूरी को ऐतिहासिक बताया गया है। तेहरान सहित कई शहरों में ये भीषण धमाके की खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी इजरायली हमलों से दहला ईरान। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, तेहरान 2 दिन में करीब 1 लाख लोगों का पलायन तेहरान से हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और ये आंकड़ा अपने आप में ये बताता है कि जो तस्वीर है, वहां पर जो तबाही का मंजर है वो कितना खतरनाक है। 2 दिन में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग तेहरान छोड़ चुके हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने शहरों को छोड़कर कहीं और जाकर रहने पर मजबूर है। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और तबाही की ये तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है, जिसके बाद करीब 2 दिन में 1 लाख लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि लगातार लोगों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जहां ये तस्वीर सामने आ रही है वहां ये तो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बमबारी और धमाके हो रहे हैं, यहाँ विस्फोट हो रहा है, उसके बाद आम लोग भी मर रहे हैं। यहाँ ये जो युद्ध लगातार जारी है, आज छठा दिन है जब अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच ये जंग जारी है और इस बीच आम लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं। कम से कम 1000 लोग अब तक मर चुके हैं और इस बीच अब लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग अपना घर छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर है। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। 2 दिन में करीब 1 लाख लोगों के पलायन की खबर सामने आ रही है। तेहरान छोड़कर लोग कहीं और शरण लेने को मजबूर है क्योंकि ये धमाके की तस्वीर सामने आ रही है और ये युद्ध जो है वो रुकने वाली नहीं है। लगातार ये युद्ध का मंजर जो है और दिन प्रतिदिन भयानक होता जा रहा है और इस भयावह तस्वीर के बीच अब लोग उस शहर में अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे हैं, जिसके बाद लोग अब अपना घर छोड़ने को मजबूर है क्योंकि लोगों की अब जान पर बात आ गई है और इसलिए लोग अब अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं जहां लोगों को लग रहा है कि जहां हम बच जाए, हमारी जान बच जाए। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ अब आम जनता भी मर रही है और इसलिए कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब कई लोग शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर बसने को मजबूर हैं और इसलिए लोग अब पलायन कर रहे हैं। लाखों लोगों की पलायन की खबर ये सामने आ रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का छठा दिन है। ईरान ने 1000 से ज्यादा लोगों की ईरान में अब तक मौत हो गई है। ईरान के हमलों से इजराइल में भी कई मौतें हुई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ईरान इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आ रही है और लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उसके बाद अब ये सवाल है कि क्या ईरान इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है। ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर ने भी ऐसा माना है और उनका ये कहना है कि अब ईरान को भी दिखाना होगा कि ईरान भी मजबूत है और ईरान अब कमजोर नहीं है। इसके बाद ये अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच ये जंग लगातार जारी है और इस बीच अब लोग अपना जगह छोड़ने को मजबूर हैं और लाखों लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल अमेरिका के तेज हमले जारी है। बता दें आपको, ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायरिंग की खबर सामने आ रही है। तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर भारी बमबारी हुई है और एयरपोर्ट पर बमबारी होने से लोगों में दहशत है। बड़ी खबर इस वक्त की, तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर भारी बमबारी हुई है और बमबारी होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिकों को घर में ही रहना है, तब तक आप सुरक्षित हैं, घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है और इसमें कहा गया है कि कतर में रह रहे सभी भारतीय नागरिक घर में रहें, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। चूंकि जो हालात है वहां पर इसको देखकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय नागरिकों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी किया गया है और भारतीय नागरिकों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, भारत ने कतर में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से उचित सावधानी बरतने का आग्रह किया है और साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है। बता दें आपको, लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। भारत ने कतर में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से सावधान और घर में ही रहने की अपील की है। भारतीय दूतावास का कहना है कि आप घर में ही रहें। चूंकि जो हालात है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इस युद्ध के बाद अब नई ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है। ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कतर के कई हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कई उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। कतर एयरवेज और अन्य एयरलाइंस की उड़ानें भी निलंबित रहेंगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच कतर के ये भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है और भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपको घर में ही रहना चाहिए, घर के अंदर रहने की लोगों को सलाह दी गई है और साथ ही यात्रियों को ये भी सलाह दिया गया है कि वे अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने के लिए संबंधित एयरलाइंस से भी संपर्क में रहें। भारतीय दूतावास कतर में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए कतर के अधिकारियों और समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस बीच ये नई एडवाइजरी भी जारी की गई है और साथ ही कहा गया है कि लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। बता दें आपको, इजराइल की तरफ से ईरान के बुकान शहर पर भी भारी बमबारी की जा रही है। कई सरकारी बिल्डिंग को धाराशाही किया जा रहा है और ध्वस्त की ये तस्वीर भी सामने आ रही है। हवाई अड्डे पर भी बमबारी हुई है, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। ईरान पर हमले रोकने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में खारिज कर दिया गया है और कई सांसदों ने ट्रंप का भी साथ दिया है और इसके बाद ये जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार एक के बाद एक, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि युद्ध आखिर कब तक रुकेगी। ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान और इस वक्त मिडिल ईस्ट में मचा हुआ है कोहराम। मिडिल ईस्ट में महाजंग के 5वें दिन भी कई शहर, कई इलाके धधकते रहे। जहां अमेरिका और इजराइल ईरान पर आग बरसा रहे हैं तो ईरान भी बारूदी पलटवार कर रहा है। ईरान को जो खाना था वो खा चुका है। खामेनेई की मौत हो चुकी है। तमतमाया ईरान अब आग बबूला है और इन सब के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का बड़ा ऐलान किया है और धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज को आग लगा देंगे। यानी मिडिल ईस्ट में महाजंग की जो स्थिति बन रही है वो आने वाले दिनों में भयंकर, बहुत भयंकर होने वाली है। आखिरकार अमेरिका, इजराइल का ईरान में वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसके लिए ये तहलका मचा हुआ है? देखिए रिपोर्ट।
इजराइल अमेरिका का सबसे डेंजरस प्लान। क्या ईरान का मिट जाएगा नामो निशान? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान। मिडिल ईस्ट में महाजंग का क्या होगा अंजाम? ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट धुआं धुआं है। दिन रात बम गोला बारूद बरस रहे हैं, मिसाइलें नॉन स्टॉप दागी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये आग अभी और धधकने वाली है। इस्फहान और उत्तर पश्चिमी तेहरान में तहलका मचा हुआ है। लगातार धमाकों और हमलों के बीच हालात भयंकर होते जा रहे हैं। चारों तरफ तबाही और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। अमेरिका के प्रचंड हमलों से भले ही ईरान थर्रा गया हो, धरती कांप रही हो, लेकिन ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। अमेरिकी एयरबेस के अड्डों को निशाना बना रहा है। इजरायली इलाकों में भी ईरान मिसाइलें दाग रहा है। ये तस्वीरें दुबई एयरपोर्ट की हैं, जहां ईरानी हमले से हाहाकार मच गया। दुबई एयरपोर्ट धुआं धुआं है। ये तस्वीरें ईरान के इंतकाम की कहानी बता रही हैं। बमबारी और तांडव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान में अब तक जो कुछ हुआ है वो तो ट्रेलर है, अभी ईरान पर सबसे बड़ा हमला बाकी है। साथ ही रूबियो ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकियों को संपर्क में रहने की सलाह दी। Up to the minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest U.S. embassy or consulate, you have to register with the Smart Traveler Enrollment Program. You have to register with STEP, and here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates for U.S. citizens channel on WhatsApp and follow @TravelGov on social media as well. अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में अब तक ईरान बैकफुट पर नहीं है। भले ही सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की मौत हो चुकी है, कई बड़े नेता और कमांडर भी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान जवाबी हमला कर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ईरान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव से लेकर बाकी अमेरिका के सहयोगी देशों पर ईरान हमले कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान कब तक अमेरिका का सामना कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर से मुखातिब करवा देते हैं। कुवैत में एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने अटैक किया है। हमले के बाद टैंकर पर बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद समंदर में तेल फैल गया। बड़ी और अहम जानकारी, एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने यह अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बीच हमले को लेकर आज छठा दिन है और लगातार इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है जंग की। और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि धमाके के बाद समंदर में तेल फैल चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने यह अटैक किया। ईरान की तरफ से ये बड़ा अटैक है। ऑयल टैंकर पर ईरान ने अटैक किया है। हमले के बाद टैंकर पर ये बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी और अहम ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का छठा दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया है, कई मिसाइलें दागी हैं और इस बीच अब ईरान ने भी ये बड़ा धमाका किया है और इस धमाके के बाद समंदर में तेल फैल गया। बड़ी और अहम जानकारी, एक ऑयल टैंकर पर ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। ऑयल टैंकर पर यह अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। हमले के बाद टैंकर पर यह बड़ा धमाका हुआ। ईरान के जहाज पर हमले का वीडियो सामने आया है। IRGC नेवी ने एक वीडियो जारी किया है। बंदर अब्बास के पास ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। अमेरिका ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया है। बड़ी खबर, IRGC नेवी ने ये वीडियो जारी किया है। ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये बमबारी और ये तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंदर अब्बास के पास ईरानी ने ये हमला किया है
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान के खिलाफ जर्मनी अब इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। ईरान युद्ध पर जर्मनी के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट के झगड़े ताकत से हल नहीं हो सकते। जर्मनी की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है। तनाव कम करने के लिए काम करेंगे। जर्मनी की तरफ से यह कहा गया है कि तनाव कम करने के लिए जो भी होगा वो हम काम करेंगे, लेकिन हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। यानी कि अब इस युद्ध में जर्मनी पीछे हट गया है और उसका कहना है जर्मनी की तरफ से कि जो भी होगा उसमें हम बातचीत से हल निकालेंगे, लेकिन इस युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। ईरान का भी इजराइल और यूएसए पर पलटवार। इजराइल का भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ ने दागे कई मिसाइल लड़ाकू विमान गिराया और 1000 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल अब तक दाग चुका है ईरान। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल का भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। आपको बता दें, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भयावह और भयंकर ये जो मंजर है ईरान में मचा हुआ, ये तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। और अब देखना होगा कि खामेनेई का बदला ईरान किस तरह से लेता है। अगर ईरान भड़कता है तो किन किन देशों को सबसे ज्यादा खतरा है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल का भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। ईरान को अमेरिका की सीधी चेतावनी। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ने ये सीधी चेतावनी दी है, कुछ घंटों में ईरानी एयर स्पेस पर कब्जा होगा। यूएस की तरफ से ये बड़ा दावा या यूं बोले कि ये बड़ी चेतावनी दी गई है कि आज ईरान पर फाइनल हमले का प्लान है। और अब ये देखना होगा कि ये धमाका और कितना बड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान पर फाइनल हमले का प्लान है आज, इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।